नमस्कार, मैं सुनील मदनोरे। आप देख रहे हैं 125 MS न्यूज़ एंड बिजनेस चैनल। हम आपको भारत के हर एक बिजनेस से रूबरू करवाएंगे। हमारे देश में जो अभी हमारे भाई बहन हैं जो अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने चैनल शुरू किया है। मैं आपसे किराना दुकान से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्री तक आपको मैं बिजनेस बताऊंगा, बिजनेस कैसे करना है और आपको उसकी जानकारी दूंगा। हर एक बिजनेस वाले से मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और हमारे जो भाई बहन हैं वो जो बिजनेस में आना चाहते हैं उस माध्यम से बिजनेस में आ सकते हैं। तो आज हम इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे सर से। इनका ज्वेलरी शॉप है, हम ज्वेलरी शॉप के संदर्भ में उनसे बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। 125 MS न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? सर ये तो बिज़नेस हमारा पुश्तों से चला आ रहा है। मेरे दादाजी भी यही बिज़नेस करते थे, मेरे पिताजी भी यही कर रहे हैं और मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 25 ईयर्स से यही बिज़नेस में हूँ। उससे पहले मेरे दादाजी और पिताजी करते थे ये बिज़नेस। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यंग होके, कुछ लोग जो है जॉब को चले जाते मगर आपने बिजनेस अपनाया है, कुछ लोग बिजनेस नहीं अपना रहे, तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा जैसे कि पुश्तों से यही बिज़नेस है, तो उस वजह से मैं इसी बिज़नेस में आ गया समझिए। मुझे भी इंटरेस्ट था बिज़नेस में, बिज़नेस करने के लिए। तो दूसरा कौन सा बिज़नेस क्यों चूज़ करना, जैसे कि अपना कंटिन्यू पुश्तों से चला आ रहा है बिज़नेस, तो मैंने यही चॉइस किया है। तो इसके लिए आपने कुछ खास ट्रेनिंग ली है क्या? हाँ नहीं, ट्रेनिंग तो वैसा कुछ नहीं है। जब मैं छोटा था, मीन्स 8वीं 9वीं जब पढ़ता था मैं, जब से मैं 1-2 घंटे 3 घंटे शॉप में बैठता था पिताजी के साथ। तो जब से मुझे उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ तो मैं कंटिन्यू करते गया। जब 10th स्टैंडर्ड हो गया, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं शॉप को दे रहा हूँ जब से। अभी ग्रेजुएट होने के बाद तो मैं कंटिन्यू यही बिजनेस में हूँ। तो अभी जो गोल्ड का बिजनेस है, तो ये गोल्ड लाने के लिए कुछ अलग लाइसेंस वगैरह कुछ लगते हैं क्या? हाँ, गोल्ड का तो लाइसेंस रहता है, जैसे कि शॉप एक्ट लाइसेंस निकालना पड़ता है। बाकी दूसरा कौन सा लाइसेंस नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है। आप जब शॉप एक्ट निकालेंगे आपको लाइसेंस आ जाएगा, जब आप गोल्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कर्नाटक और आंध्रा दोनों के बॉर्डर में, अभी महाराष्ट्र में हम आप एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से और वहाँ में क्या फ़र्क है? जैसा कि अभी हम अभी है महाराष्ट्र में, यहाँ से 5 किलोमीटर में ये तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है और 25 किलोमीटर में कर्नाटक का बॉर्डर है। तो हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि महाराष्ट्र के भी डिज़ाइन रखने पड़ते हैं, आंध्रा के भी डिज़ाइन रखने पड़ते हैं और कर्नाटक के डिज़ाइन। और ये कुछ इस तरह से मिक्स हो गए कि वो अलग ही डिज़ाइन बन जाते हैं और ये बाहर भी चॉइस करते हैं बहुत जनों। जैसा कि यहाँ का कोई है, वो पहन के बॉम्बे चला जाएगा, उनके गले में जो मंगलसूत्र है या वाटी बोलते हैं उसको, वो उनको अलग लगेगा बॉम्बे वाले को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनके जो पड़ोसी है वो भी हमें भी यही डिज़ाइन ला के दीजिए। एक्चुअली वो वहाँ पे बनता नहीं बॉम्बे में, वही डिज़ाइन वो हैंडमेड रहता है, उसको मशीनरी कुछ नहीं रहता है, हाथ से ही बनाना पड़ता है, वो बना नहीं सकते। तो वो कभी कभी कवर लेके यहाँ से लेके जाते हैं समझिए ऐसा। ओके, तो मिनिमम अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? वैसे तो कौन सा भी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही लगता है और गोल्ड में एक्चुअली ज़्यादा ही लगता है। तो भी आप 2-4 लाख रुपए लेके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी बड़े दुकानदार का साथ लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी कोई बड़ा दुकानदार है, आप उसके बाजू में या कहाँ पे भी आप डालेंगे, उससे बातचीत कर लीजिए। उनसे कभी कौन सा आइटम कम गिरा छोटा मोटा, तो उनसे लेके आके आप बेच सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा समझे। तो 2-4 लाख रुपए से लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और जो अभी नए हमारे भाई बहन इस बिजनेस में आना चाहते हैं हमारे देश के, जी, तो कुछ लोगों के चैलेंज लगता है कि ये बिजनेस
करे तो कैसा करे, तो उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा इसके लिए? हाँ जी सर, अभी अगर ये बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो आप ये पक्का करिए कि आपको कंटिन्यू यही बिजनेस में रहना है, तो ही आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये गोल्ड का बिजनेस विश्वास पे चलता है। अगर कस्टमर का आप भरोसा नहीं कमाएंगे तो जब तक नहीं आप बेच पाएंगे गोल्ड। तो आपने क्या दूसरा क्या बोले थे आपने सर? मैंने पूछा था कि अभी जो हमारे नए भाई बहन जो है हाँ। इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? हाँ, चैलेंज तो यही फेस करना पड़ता है, बाकी गोल्ड के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो जब गोल्ड का रेट कम हो रहा है तो ना खरीदे, और जब बढ़ रहा है तो थोड़ा सा जितना भी आपके पास जमा पूंजी है वो लगा के बड़ा खरीद सकते हैं आप, तो उसमें आपका लॉस नहीं होगा। तो यही बताया कि लॉस नहीं होगा बिजनेस में, ऐसा कुछ आप उनको, हमारे जो भाई बहन इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको आप ये बताइए कि लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा आप एक जो विद प्लान बिजनेस में कैसे उतरना चाहिए, ये हमारे जरा आप दर्शकों को बताइए। जैसा कि अभी सीजन चालू होने वाला है, समझो दिवाली के पहले आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं जब थोड़ा सा भाव कम रहता है। फिर दिवाली बोले तो हमारा सीजन चालू हो जाता है जब थोड़ा भाव हाइक पे जाता है, जब आप बेच सकते हैं। बाद में जब मई जून आता है तो सेल खत्म हो जाता है कंप्लीटली, बहुत ही कम सेल हो जाएगा जब, तो आप वही पैसा दूसरा एफडी में डाल के ऐसा 2-4 महीने के लिए एफडी करके वो भी पैसा कमा सकते हैं। उधर से भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, और जब तक वो भाव भी कम हो जाएगा थोड़ा, फिर दिवाली के थोड़ा सा कुछ दिन पहले दशहरे के पास समझो आप वही एफडी कट करके वही बिजनेस में डाल सकते हैं बाद में सोना खरीद के, तो आपको प्रॉफिट रहेगा। तो मेरे भाई बहन को आप क्या बताएंगे कि अभी उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग लेके बिजनेस चालू कर सकते हैं? हाँ, ट्रेनिंग तो इसके लिए तो ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स डायमंड कटिंग ऐसा कुछ है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग है, मगर ज्वेलरी शॉप के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी ज्वेलरी शॉप डालना चाहता है, उनका कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार उनका अगर ज्वेलरी शॉप है तो उनके पास जाके 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी जब तक उनको समझ में आए, जब तक अगर वो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग मीन्स क्या है, सिर्फ बैठना है, जो हो रहा है वो देखना है, और जो जहाँ पे भी आप बैठेंगे वो आपको हेल्प करेगा कोई ना कोई जो भी है। नहीं तो अगर कोई भी नहीं है तो आप किसी दुकान में सेल्समैन बोल के भी रह सकते हैं, ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं। हाँ, बिजनेस समझ लेके आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। यानी इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट ज्यादा है? हाँ, प्रॉफिट ज्यादा है। और आपका अभी फिलहाल कैसे चल रहा है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रॉफिट इस बिजनेस में अच्छा है, और भगवान के इससे अभी बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ठीक है। तो ये थे राकेश रेखवाल, जिनसे हमने अभी बात की है कि आप भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा एम यही है कि हमारे देश के भाई बहन जो बेरोजगार है, जो बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए हम ये इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस हम उनको दिखा रहे हैं। बस आपसे यही विनती है, जो हम आपके लिए वीडियो बनाते, बड़ी मेहनत से बनाते, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करने को मत भूलिए। धन्यवाद।